Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जेके वी से ब्रेकअप कर लेता है। वी का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद जेके सोचता है, मैंने सही सोचा था, ये इतना हार्ड भी नहीं था, मैंने इतने दिन तक उसे क्यों झेला। वहीं दूसरी साइड भी अपने रहने का इंतज़ाम कर रहा है। वो अपनी सुध-बुध में नहीं होता, वो एक मेटल में आता है। वी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। वो देखता है उसने आज तक जो भी कुछ अर्न किया है, वो सभी एक सूटकेस में शामिल है। उसके पास इतनी ही प्रॉपर्टी है, एक सूटकेस में भरे हुए कपड़े जितनी। ये सब सोचकर वी और भी ज़्यादा रोने लगता है। वी सोचता है तुमने मुझे अप्रोच किया था और मुझे सजेस्ट किया था कि चलो साथ में रहते हैं, और अब तुम ही बोल रहे हो कि ये सब झूठ था। मैं जितना भी इस बारे में सोचूं मुझे उतना ही झूठ लगता है। मुझे थोड़ी देर और उससे बात कर लेनी चाहिए थी। शायद उसने ये सब गुस्से में बोल दिया होगा। मैं घर छोड़कर क्यों आ गया। मुझे फिर से कॉल करो ना और बोलो कि ये सब झूठ था। मेरी ओर देखकर मुस्कुराओ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। तुम तो इन चीज़ों में कितने माहिर हो ना, तुम तो हंसकर हर चीज़ भुला देते हो। एक बार फिर से ये करो। तुम बोलते हो ना कि मैं बहुत भोला हूँ, तो फिर से एक बार मुझे मूर्ख बना लो। पर भगवान के लिए एक बार मुझे कॉल करो। वहीं दूसरी साइड जेके फ्रिज चेक करता है। उसमें बहुत सारे एग होते हैं, पर उन्हें खाने वाला कोई नहीं। पता नहीं वी मेरे बिना ठीक होगा कि नहीं। मुझे उसके साथ कुछ दिन और बिता लेने चाहिए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग तेज धूप पड़ने की वजह से जेके की नींद खुल जाती है। वो अचानक से उठता है और सोचता है, मुझे तो बहुत सारे काम करने हैं। जेके वी के रूम में आता है और बोलता है, सॉरी वी, मैंने आज ब्रेकफास्ट लेट बनाया है। पर वो देखता है कि वी वहाँ नहीं है। जेके सोचता है उसे गए हुए कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं मिस्टेक करता हूँ। मैं तुम्हें अब पसंद नहीं करता, इसलिए मुझे तुम्हें भूल जाना चाहिए। पर मैं जब भी स्टेट में से निकलता हूँ, हम जहाँ जहाँ गए थे, मुझे वहाँ वहाँ तुम दिखाई देते हो। मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। जेके को याद आता है कि वी उसके साथ में कैसे रहता था और उसे खाने के बारे में बताया करता था। मैंने सोचा था जब तुम यहाँ से चले जाओगे तब मुझे थोड़ी सी तकलीफ होगी। तुम सिर्फ एक बार पैकिंग करके निकले हो यहाँ से, पर मेरा क्या, मुझे तो अपने दिल से तुम्हें हर बार निकालना होगा। तुम मुझे हर जगह नज़र क्यों आते हो। तुम अपने साथ वो गिफ्ट भी नहीं लेकर गए जो मैंने तुम्हें दिलाए थे। कम से कम गर्म कपड़े तो ले जाते अपने साथ। वैसे भी अब ठंड का मौसम आ रहा है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। वहीं दूसरी ओर भी अपने बड़े भाई के घर में रह रहा है और उसके घर की सफाई कर रहा है। वी बोलता है, मैंने पूरा घर चमका दिया है। उसका भाई बोलता है, तुम्हें किसने बोला था सफाई करने को, और खिड़की बंद करो, मुझे ठंड लग रही है। वी बोलता है, ओह कम ऑन, एक साफ सुथरा घर किसको पसंद नहीं होता है। उसका भाई बोलता है, हे डूड, तुम मुझे गंदा बोल रहे हो क्या। अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। और उस अमीर दोस्त का क्या हुआ जिसके साथ तुम रहते थे। तुम यहाँ क्यों चले आए, यहाँ पहले ही इतनी भीड़ है। क्या तुम्हारे पास कोई और जगह नहीं है रहने को। वी बोलता है, वो दरअसल मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब से कुछ पैसे कमा रहा हूँ। अगले मंथ तक मैं अपना रूम खुद खरीद लूँगा। उसका भाई बोलता है, तो मतलब मुझे तुम्हें 1 महीने तक झेलना होगा। वी बोलता है, मैं कूड़ा बाहर डाल के आता हूँ। वी सोचता है मुझे अपने आप को बिजी रखना होगा, चाहे वो क्लीनिंग हो या फिर कुछ और काम। यही एक रास्ता है कि मैं उससे छुटकारा पा सकता हूँ, उसकी यादों को भुला सकता हूँ। तुम सही बोल रहे हो भाई, मेरे पास जाने को कहीं नहीं है। इवन मैं तो मम्मी के घर भी नहीं रह सकता। मैं जहाँ भी जाऊँ मैं अपने आप को बोझ समझ रहा हूँ। इट्स पैथिक। वी रात में अपने रूम में सो रहा होता है। वो सोचता है सर्दियाँ आ गई है,
वो सोचता है भाई कितना बुरा है, उसने मेरे साथ रज़ाई भी शेयर नहीं की। मुझे कल ही जाकर अपने लिए गरम रज़ाई लानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।